गुरु ग्रंथ साहिब में फेथ के ऊपर एक धन्ना भगत की कथा है। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए। गुरु नानक देव जी ने इसका वर्णन किया है। धन्ना भगत एक जाट था और उनके गांव में शालिग्राम शिला और राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर था। तो वो रोज जाता था और देखता था कि पुजारी जो है तरह तरह के व्यंजन शालिग्राम शिला को भोग लगाते हैं और बहुत ऐश्वर्य है मंदिर में, इतने आभूषणों से सुसज्जित हैं भगवान, और पंडित भी बहुत खाया पिया है और हर तरह से पूर्णतया पंडित के कपड़े भी जो हैं बहुत हमेशा नवीन, तो ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। तो एक दिन और धन्ना भगत के घर में वो गाय चराता था, गांव की गाय चराता था। उसके घर में रूखा सूखा खाने को मिलता था। तो उसका एक पत्नी और एक छोटा बच्चा था। उनका भी पेट पूरा नहीं पाल सकता था। तो एक दिन उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ये सब कहाँ से आता है माल आपके पास? पंडित जी ने कहा, ये हमारे ठाकुर जी हैं। शालिग्राम की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी ने बताया कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, यही सब प्रदान करते हैं। अरे वाह, आपके ठाकुर जी तो बड़े कमाल के हैं। एक दिन धन्ना भगत जो है सुबह एक लाठी लेकर पहुंच गए मंदिर। उन्होंने पुजारी से कहा कि हमें ठाकुर जी चाहिए। अरे, पंडित जी ने कहा, देखिए ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलते, तुम जाओ। धन्ना भगत ने कहा, देखिए हम तो जट हैं, ओके, हम तो कुछ नहीं जानते। अगर आप हमें ठाकुर जी नहीं देंगे तो हम ये लठ मार के आपका सर फोड़ देंगे और फिर हम ये ठाकुर जी ले जाएंगे। अब पुजारी को डर लगने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम इधर ठहरो, हम तुम्हें ठाकुर जी ला कर देते हैं, हमारे पास दूसरे ठाकुर जी भी हैं। पुजारी मंदिर के पीछे गए। वहाँ पे एक कोई काला पत्थर पड़ा था, उसको उन्होंने एक टाट पे बोरी के अंदर लपेट कर, बोरी के टुकड़े में लपेट कर उन्होंने धन्ना भगत के हाथ में रखा और कहा कि ये आपके ठाकुर हैं, जाइए। अब धन्ना भगत बड़ा प्रसन्न हो गया और वो घर गया। एक चौकी देखा, जैसे एक चौकी उसके घर में जो था थोड़ा बहुत, एक चौकी लगाई, टेबल लगाई, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा, वही टाट का कपड़ा लगाया, भगवान को विराजमान किया और इस तरह से भगवान की पूजा करने लगा। उसको पंडित जी ने बताया था, जो भी तुम्हारे घर में है उसे ठाकुर जी को भोग लगाना। अब धन्ना भगत के घर में तो कुछ था नहीं। एक रूखी सूखी रोटी थी, पानी का गिलास लेके आए, रूखी सूखी रोटी और एक मिर्ची लाके भगवान के सामने उन्होंने भोग लगाया और किवाड़ बंद कर दिया अपने कमरे का और कहा, हे भगवान आइए, भोग लगाइए। भगवान कहाँ आते हैं? हाँ, सुबह से संध्या हो गई। धन्ना भगत ने भगवान से कहा, देखिए हम तो जट हैं, जब तक आप इसे खाएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं पीऊंगा और ये दरवाजा भी नहीं खुलेगा, आप भी किधर नहीं जा सकते। उसे ये लग रहा है कि भगवान सही में उसके साथ हैं। एक रात पूरी बीत गई। बाहर से उसकी पत्नी जो है दरवाजा खटखटा रही है कि आप बाहर निकलो। बोला, नहीं, हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। और दूसरा दिन, दूसरी रात बीत गई और तीसरा दिन और तीसरी रात बीत गई। राधा रानी ने कहा, देखिए वो तो गंवार है, वो तो अभी उसने कुछ 3 दिन से न कुछ खाया न पिया, वो तो मर जाएगा बेचारा। अब भगवान को तो दया आ गई और जिस तरह से धन्ना भगत के प्राण तो बचे नहीं, थोड़े से ही बचे। उन्होंने कहा, भगवान आइए, भोग लगाइए। और उस पत्थर के टुकड़े से भगवान अपना पीताम्बर वस्त्र पहनकर, मोर मुकुट लगाए, बांसुरी कमर में खोसे हुए धन्ना भगत के सामने प्रकट होते हैं और धन्ना भगत उनके चरणों पर गिर जाता है, आलिंगन करते हैं भगवान धन्ना भगत का। और धन्ना भगत कहता है कि भगवान, ये आप खाइए, 3 दिन की बासी रोटी और पानी। वो भगवान एक टुकड़ा मुंह में भगवान के डालता है और भगवान कहते हैं, धन्ना तुमने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान एक टुकड़ा रोटी का उठा के धन्ना के मुंह में डालते हैं। ये अद्भुत दृश्य गुरु नानक देव जी इसका गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन करके गए।
और जब धना भगत भगवान से कहते हैं कि आप आने में 3 दिन लगा दिए, अब रोज मुझे क्या 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा? भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, ये मेरा वचन है। अब धना भगत गाय चराने जाता था। धना भगत ने वो शालिग्राम शिला, जिसको वो मानता था, वो पत्थर का टुकड़ा अपने ठाकुर जी को अपने कमर में बांधा और सुबह गाय चराने गया। और थोड़ी दूर जो रूखा सूखा लेके गया था, वहाँ जाके जब बैठे पेड़ के नीचे, अब धना भगत थक गया दिन को, तो उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान किया, बोला आइए ठाकुर जी भोग लगाइए। भगवान आ गए, उन्होंने खाना खाया। अब उन्होंने, भगवान ने कहा देखो धन्ना, तुम सुबह से थक गए हो, अभी तुम यहाँ पेड़ के नीचे छांव के नीचे आराम करो, मैं तुम्हारी गायें चरा लूँगा। हैं? तो भगवान उनकी गायें चरा रहे हैं, धन्ना भगत सो रहे हैं। और धन्ना भगत जब सो रहे थे, वहाँ छाया थी, थोड़ी देर में सूर्य का जो दिशा है वो थोड़ी परिवर्तन हुआ और धन्ना भगत के चेहरे पर धूप गिरने लगी। भगवान ने ये देखा और भगवान ने अपना पीताम्बरी वस्त्र से ऐसे उनको ढक दिया जैसे उनके ऊपर धूप ना आए। ये भगवान भक्तों के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन के लिए सारथी बन गए, अर्जुन के लिए मैसेंजर भी बन गए। तो धन्ना भगत के घर की काया पलट हो गई। जब भगवान आते हैं तो धन्ना भगत के घर की काया पलट हो गई। एक दिन वो पुजारी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए, अरे गुरुजी आप प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी वजह से हमें भगवान मिल गए। अरे तुम्हें भगवान मिल गए? बोला हाँ। बोला तुम्हारे ठाकुर जी क्या करते हैं? बोला हम जब बोलते हैं खाना खाते हैं, हम बोलते हैं गाय चराते हैं। हम बोले ओह माय गॉड, वो ठाकुर जी ऐसा भी करते हैं। और पुजारी एक दिन छुप के धन्ना भगत का पीछा करने लगा, वो सब देखा ये सब हो रहा है, भगवान धन्ना भगत को छाया कर रहे हैं, भगवान उनकी गाय चरा रहे हैं। भगवान ओह माय गॉड, वो पुजारी जो है धन्ना के चरणों में गिर गया। ऐसे हैं धन्ना भगत।